हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहे और आप हमारे साथ लगातार प्रतिदिन प्रत्येक वीडियो में बने रहो। अगर आप कंटिन्यूटी रखोगे तभी आपका कोई भी पोर्शन, कंप्यूटर हो, जीएस हो, हिंदी हो या रीजनिंग हो, वो मजबूत होगा। तो दोस्तों, पीडीएफ की कोई चिंता नहीं करनी है, क्वेश्चन को कोई नोट नहीं करना है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और आप अगर यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जा कर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, पिछली 3 वीडियो में हमने कंप्यूटर के जो क्वेश्चन कवर किए थे वे थे कंप्यूटर के सामान्य परिचय से। हम चैप्टर वाइज ही इन क्वेश्चन को रख रहे हैं। प्रत्येक चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। तो 77 के आसपास क्वेश्चन हमने पीछे कवर किए हैं कंप्यूटर के सामान्य परिचय से। अब हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के विकास की। तो 65 क्वेश्चन मैंने ये बनाए हैं और एक वीडियो में 30 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको कराऊंगा। तो 2 वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर का विकास क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा का पूरा पढ़ा चुका हूँगा। अब देखिए, कंप्यूटर को सिलेबस अगर कवर करना होता तो सिलेबस इस प्रकार से कवर हो जाएगा। और थ्योरी वाइज अगर मैं आपको पढ़ाता तो देखिए, आपको थ्योरी वाइज समझ नहीं आता, नॉलेज होती लेकिन ये समझ नहीं आता कि क्वेश्चन कैसे पुटअप होंगे, यानी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन के थ्रू आपकी थ्योरी कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र जो कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, कि सबसे पहली जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिससे आप गणना यानी कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेशन होती है जोड़, घटा, गुणा, भाग, ये सभी चीज़ें, तो वो कौन सी है। प्रथम गणना यंत्र घड़ी है, डिफरेंस इंजन है, अवेकस है, कैलकुलेटर है, या ये सारी की सारी पहली गणना यंत्र हैं। तो दोस्तों, जो प्रथम गणना यंत्र है वो कैलकुलेटर नहीं है, वो है अवेकस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको इस तरह से अवेकस समझ नहीं आता है तो गूगल पर सर्च कर लेना है। इस तरह से मैं आपको क्या बताऊं एवेकस क्या होता है, वहाँ पर आप देख सकते हो। थोड़ा सा एक आपको हिंट देता हूँ। एक पैड आता था, उसमें ऐसे ये तार लगे होते थे, उसमें पहले 1 गोली डली हुई, फिर उसमें 2 डली हुई, फिर उसमें 3 डली हुई, तो सिखाते थे कि ये 1 है, ये 2 हो गई, तो वही होता है आपका एवेकस। और अगर आपको वो रियल में देखना है तो आप सरकारी स्कूल में जा सकते हो, वहाँ पर छोटे बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको गिनती सिखाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको सारी की सारी देख लेनी है। सिर्फ अभी 3 ही वीडियो कवर किए हैं हमने, और अगर आप वो देख लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने बहुत कुछ सीख लिया है। ये पार्ट और वो पार्ट बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन उनकी जो महत्ता है वो इक्वल है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। जो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर था वो खेल के लिए बना था, बैंक के काम के लिए, शेयर बाजार, पुस्तक प्रकाशन, या इनमें से किसी भी काम के लिए नहीं बना। तो देखिए, आप गेम खेलते होंगे पोकेमॉन खेलते हो, तो उसी से आप ध्यान रख सकते हो कि पैकमैन खेल के लिए, पोकेमॉन गेम है तो पोकेमॉन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए बना था। अब देखिए, आपसे सीधे सीधे बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन इसी तरह से पूछ लिया जाएगा आपके एग्ज़ाम में, और इन्हीं ऑप्शंस के साथ। तो कंप्यूटर से दोस्तों इसी तरह से सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत ध्यान से देखना है और वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। और अधिकांश क्वेश्चन कंप्यूटर के विकास और सामान्य परिचय से ही पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में, यानी कि अगर बात करें हम फॉरेस्ट गार्ड की, तो फॉरेस्ट गार्ड में 60 क्वेश्चन का जीएस आने वाला है, 80 क्वेश्चन की हिंदी आएगी और 60 क्वेश्चन की रीजनिंग आएगी।
तो बात कर रहे हैं हम अपने जीएस की, क्योंकि आपसे कंप्यूटर जीएस में पूछा जाएगा। तो जब 60 क्वेश्चन है तो एक जीएस का अलग ही मतलब अपने आप में एक बड़ा पोर्शन है, तो वहाँ पर सभी क्वेश्चन की भरमार रहेगी। तो कंप्यूटर के भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यकीन मानिए कि एक आपका क्वेश्चन सामान्य परिचय और एक क्वेश्चन आपका इसके विकास से और एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से, ये 3 क्वेश्चन निश्चित तौर पर इन्हीं प्रकार से आ जाएंगे। और संभावना इनकी 80% संभावना है कि जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इनमें से ऐसे ही एज इट इज़ यानी सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रखा हुआ मिल जाए। बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की कि किसने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया था। बताना है कि जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने किया था, जॉन माउकली, ब्लेज पास्कल, हावर्ड आइकन, या इनमें से किसी ने भी नहीं किया। अब यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें एसएससी के ऐड किए गए हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन बैंक के ऐड किए गए हैं क्योंकि 5 ऑप्शन बैंक में ही आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए अपर लेवल और लोअर लेवल दोनों टाइप के इसमें क्वेश्चन हैं और दोनों में से किसी भी प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बताना है आपको कि प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ब्लेज पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया। बताना है पावरस, जैकवार्ड, पास्कल, या इन तीनों ने किया था, या इनमें से किसी ने भी पंच कार्ड का आरंभ नहीं किया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा कि पंच कार्ड का आरंभ इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था, जब इसका क्वेश्चन ये नहीं है कि किसी ने नहीं किया तो किसी ने तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं 1803 में जो आपने अभी देखा पीछे जोसेफ मैरी जैकवार्ड, तो किसने किया था, जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने किया था पंच कार्ड का आरंभ। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका प्रयोग किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जिस क्वेश्चन से जो फैक्ट बन सकता है मैं वो आपको बता करके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था उसका नाम बताना है। यांत्रिक यानी मैकेनिकल, विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल, विद्युत इलेक्ट्रिकल, या ये सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिकल। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से भी पहले हुआ वो था इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 6, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 6 कराने से पहले आज जो हमारी जीएस की क्लास हुई थी, यानी कि रीजनिंग की क्लास के स्थान पर हमने जीएस की क्लास की थी शाम को 7 बजे। उस क्लास को आज एक नए तरीके से कराया गया है। अब नया तरीका ये है कि प्रत्येक क्वेश्चन में उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता करके, एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता करके, यानी कि उससे रिलेटेड और बाकी के और भी तथ्य चारों ऑप्शंस को डिफ़ाइन करके बहुत अच्छे तरीके से कराया गया है। तो वो वीडियो आपको देखनी है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप और वीडियोस एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ चाहते हैं तो डेली आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराई जाएगी, अन्यथा क्वेश्चन और आंसर आपको करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों आपको एक बार देखनी ज़रूर है और कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर है कि आप क्लास किस तरह से चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर एक यंत्र है जो भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है वैसे डाटा पर कार्य करता है, या यह एक अंकगणितीय उच्च स्तरीय भाषा है। निम्न स्तर पर संप्रेषित बोलते हैं वार्तालाप यानी कम्युनिकेट को, बातचीत करने को, या ये सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं एनालॉग कंप्यूटर निम्न स्तर पर कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7,
इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है? आप अपने कंप्यूटर यानी लैपटॉप को भी पीसी बोल देते हो, उस पर लिख के भी आता है, तो आप उसकी पीसी की बताना है कि सही व्याख्या कौन करता है कि पीसी सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर है, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके, पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, या ये सभी करेक्ट हो जाएंगे पीसी के लिए। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर करेक्ट होगा। पीसी की सही व्याख्या ये सारे ऑप्शंस करते हैं, ऑप्शन नंबर ई को छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। लैपटॉप क्या है? क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर है, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके, या ये सभी लैपटॉप के बारे में सही हैं, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि लैपटॉप एक क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त होने वाला कंप्यूटर है, बिल्कुल सही बात। कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर है, बिल्कुल सही बात। छोटे हल्के कंप्यूटर हैं जो सूटकेस में भी आ सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें लैपटॉप के बारे में सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सुपर कंप्यूटर। अब बताना है कि सुपर कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डेटा प्रोसेस करता है, या यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, बड़े संगठनों में उपयोग होता है, या ये सभी बातें सही हैं। तो मैं आपको बता दूं ये सारी की सारी बातें ही सही हैं, और ये क्वेश्चन आपने भी बिल्कुल सही आंसर टिक किया होगा, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। सुपर कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डेटा प्रोसेस कर सकता है, तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है यानी कि बहुत फास्ट स्पीड से चलने वाला, और एक महंगी कीमत वाला यानी कि ज़्यादा पैसों वाला, और बड़े संगठनों में भी उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी स्पीड अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश दिखता है। ऑप्शन बी क्वांटम कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है। पॉम्प्टर कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं। सुबाह्य यानी पोर्टेबल हो जाता है, जो आसानी से लाया ले जाया जा सके। कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि क्वांटम कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना यानी जिसको बेसिक आर्किटेक्चर बोलते हैं, तो कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था। तो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया? जॉन वॉन न्यूमैन ने, चार्ल्स बेबेज, ब्लैक पास्कल, जॉर्डन मूरी, या इनमें से कोई नहीं। अब आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग वाले हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। लैंग्वेज को देख करके सीधे ऑप्शन मारो चार्ल्स बेबेज। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, डेली क्लासेस लोगे, तो किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रहेगा, और आप पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्ज़ाम में सही आंसर टिक करके आया करोगे, और घर आके बोलोगे कि इस बार तो सिलेक्शन पक्का करके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो दोस्तों आपको बताना है कि पर्सनल कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, लैपटॉप, नोटबुक, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी पीछे आपको बताया था कि सुपर कंप्यूटर बहुत फास्ट स्पीड से चलता है, और जब ये फास्ट स्पीड से चलता है यानी कि क्वालिटी अच्छी है, तो इसकी कीमत भी ज़्यादा होगी, यानी कि सबसे महंगा कंप्यूटर है। और देखिए जब महंगी चीज़ है और अच्छी चीज़ है तो उद्योगपति इसका ही प्रयोग करते होंगे, तो बड़े उद्योगों के लिए भी इसका ही प्रयोग किया जाता है। नाम से ही समझ सकते हो कि सुपर बोलते हैं ना, कि सुपर से भी ऊपर, तो वही है। उसी से समझ लीजिए कि अगर चीज़ सुपर है तो हर चीज़ उसकी अच्छी होगी, और जब प्रत्येक चीज़ में अच्छा है तो महंगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। तो सामान्य रूप से यानी कि आम तौर पर जो कंप्यूटर यूज़ किया जाता है वो कौन सा है? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर। एक बार और इसको पढ़िए, 2 बार पढ़िए, आपको खुद ही याद हो जाएगा कि सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर। अगर सोच के पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे तो फिर आपको 3-4 बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बार बार पढ़ना होता है रटना। एक बार पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए और फिर रख दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब पढ़ने के लिए आओ तो उसको पीछे वाले को रिवाइज करो, फिर अगली क्लास पढ़ो, तो उससे आपका बहुत बेनिफिट होगा। और पिछली क्लास कैसे पढ़नी है आप वीडियो भी देख सकते हो। अगर आप अपना डेटा और अपना टाइम बचाना चाहते हो तो आप PDF जब से भी पढ़ सकते हो। अगर आपको आंसर्स की चिंता है तो देखिए, जो हमारा कंप्यूटर का पहला पार्ट था, फिर सेकंड पार्ट और फिर थर्ड पार्ट, यानी 3 पार्ट में हमने वीडियो कवर की थी। तो हमारी PDF भी 3 पार्ट में ही है, और पहले और सेकंड पार्ट की जो आंसर्स हैं वो तीसरे पार्ट में है, यानी कि तीसरी PDF। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हो कंप्यूटर टॉप 25 क्वेश्चन हैज़ 3, यानी कि तीसरा वाला पार्ट। आप इतना ही सर्च कर लोगे कि कंप्यूटर फाइल्स में जाकर के कंप्यूटर सर्च करोगे, सारी कंप्यूटर की PDF आ जाएंगी और वहाँ से आप सारी की सारी रिवाइज कर सकते हो। बताना है कि क्रे क्या है? CRAY। तो ये क्या है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी। अब आप देख सकते हो कि सुपर कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? यानी कि 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं, तो घर घर उपयोग होगा, बहुआयामी उपयोग, कृत्रिम वृद्धि, या बहुत कम कीमत के होंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर होंगे तो वो घर घर प्रयोग किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले यूजर्स के लिए सुविधाजनक होते हैं, तो वो सुपर कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, मिनी कंप्यूटर, फाइल सर्वर, या इनमें से कोई से भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ऐसे होते हैं आपके लैपटॉप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। कंप्यूटर के IC चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है आपका क्रोमियम, ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी सोने की। तो ये सोना, ये नींद वाला सोना नहीं है, ये गोल्ड ही है। आपने सही समझा, गोल्ड। IC चिप बनाने के लिए तो आपको पता होगा कि IC चिप बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सिलिकॉन की। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है कि सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। देखिए, प्रथम से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या तो आपको बताना है दोस्तों कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, जर्मन प्रयोगशाला, बेल प्रयोगशाला, या रेनबो प्रयोगशाला। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेल प्रयोगशाला में बनाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दो ऑप्शन इसके नीचे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन है आपका कि चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है। जो चार्ल्स बेबेज का प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर था उसका नाम पॉमटॉम, प्रोसेसर, कैलकुलेटर या पंच कार्ड मशीन। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से कोई सा भी नहीं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से कोई नहीं तो फिर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। तो कब बना था? 1978, 1976, 1980, 1981 या 1982। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब तक आपने सोच भी लिया होगा कि आपका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर और सामान्य तौर पर दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ये होता है आपका व्यक्तिगत तौर पर माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। मार्कोनी, एडिसन, चार्ल्स बेबेज, हरमन होलरिथ या मैडम क्यूरी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का फटाफट आंसर दीजिए, चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम। आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, बुद्ध, अशोक या राम। अब देखिए आप ये तो समझ गए होंगे, राम, अशोक, बुद्ध या कौन सा होगा बताओ। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। तीन ऑप्शन तो आपने ऐसे ही हटा दिए, बुद्ध, अशोक, राम, इनमें से तो कोई था नहीं। दो ऑप्शन बचे थे, लेकिन जब आपको सीधे सीधे पता है कि प्रथम कंप्यूटर हमारा सिद्धार्थ था तो फिर आर्यभट्ट और सिद्धार्थ में कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा होता है। तो बताना है आपको मिनी, सुपर कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो बाकी ऑप्शन की हमको आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि हमको सीधे सीधे पता है कि सबसे तेज़ कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया है अलग अलग प्रकार से और इन्हीं क्वेश्चंस के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर। देखिए परम कंप्यूटर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना है कि परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। एक मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये परम कंप्यूटर है ये भी एक सुपर कंप्यूटर है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। आपसे नाम पूछ ले जाते हैं कि कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हैं या इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, पूर्व में फोर्ट्रान के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे। पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो किस जनरेशन के कंप्यूटर थे बताना है आपको। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड जनरेशन के यानी दूसरे युग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। बताना है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। तो मैं आपको बता दूं ये हुआ था तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो मैं आपको बता चुका हूं कि गणना संयंत्र एबेकस यानी एबेकस क्या होता है, जो आपको अभी बताया था। एक लकड़ी या स्टील या किसी भी प्रकार की एक बाउंड्री होगी, मतलब 4 डंडे ले लीजिए, स्टिक,
उनके बीच तार होते हैं और तार में बॉल टाइप से डली हुई होती हैं। सबसे पहला 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। इस तरह से ये 10 तक होती हैं, वरना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से उसमें सिखाया जाता है कि 1 बॉल तो बच्चा 1 गिनती, फिर 2 आता है, उसके बाद 3। इस तरह से एबेकस प्रथम गणना यंत्र था। तो इसका आविष्कार भारत में हुआ, चीन, अमेरिका, यूनान या मलेशिया। तो आपको बता दूं, इसका आविष्कार हुआ था चाइना, यानी ऑप्शन नंबर बी, चीन में। तो दोस्तों ये थे आज के आपके 30 क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आपको कमेंट करना है कि सर क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को साथ शेयर करनी है वीडियो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे ज़रूरी बात है चैनल को सब्सक्राइब करना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम मैंने आपको बता ही दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप ज्वाइन हो सकते हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।